कि ये जो चल रहा है कि प्रचार, ब्लेसिंग ये सब इस पे चल रहा है। और ज़रूरतमंद जो लोग हैं हमारे मसीह भाई-बहन, ये जिनको ज़रूरत होती है कोई भी चीज़ की या पैसों की, राशन की या कोई भी बातों की, इस बातों पे शायद मेरे ख्याल से 10% लोग करते होंगे। मेरे ख्याल से, मेरा जितना अनुमान है, 10 प प्रतिशत लोग अ, इस सेवा को करते हैं, शायद, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए मैंने एक विषय प्रभु ने मुझे दिया। अ, विषय है ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, हेल्प करना, है ना? ये भी एक सेवा का भाग है हमारे, ठीक है? अभी हम देखते हैं बाइबल से कि बाइबल क्या कहती है। हम पुराने नियम में जाएँगे, आपको मैं पुराने नियम में लेके जाऊँगा पहले, उसके बाद आपको मैं पहली सदी में वापस लेकर आऊँगा कि पहली सदी में जो नया नियम में प्रभु वचन से, है ना? कर्म के द्वारा, है ना? कर्म कर्म के द्वारा कैसी सेवा की जाती है, इसके विषय में हम देखेंगे और वचन पढ़ेंगे या सीखेंगे, है ना? ये हमारे लिए सीखने के लिए और हमको दूसरों के लिए ये करने के लिए ये बातें, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना। ओके, यहाँ तक ठीक? आइए हम देखते हैं वचन से। सबसे पहले हम वचन में जाते हैं। वचन क्या कहता है ज़रूरतमंद लोगों के बारे में, जो कंगाल है, दरिद्र है। हम वचन को देखेंगे। अ, बाइबल हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना सिखाता है ना? वचन क्या कहता है इसके बारे में, हम वचन से देखेंगे, है ना? व्यवस्था विवरण 15 अध्याय, है ना? वचन 7 से 11 तक। अगर कोई माइक ऑन करके पढ़ेगा, तो बहुत अच्छी बात होगी। जी, जी, पढ़ रहा हूँ। या लिखा है, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे या देता है, उसके या किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने सॉरी, ये हाँ, बोला दरिद्र, सुमित भाई, दरिद्र यस, यस, ना पढ़े, दरिद्र, ये पढ़िए आप, है दरिद्र, ना? हाँ, यस, हाँ, दरिद्र। ओके, या कंटिन्यू। हाँ, दरिद्र हो तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए न तो अपने हृदय कठोर करना और न अपनी मुट्ठी मुट्ठी खड़ी खड़ी करना, करना। जिस वस्तु की, पढ़िए। 8वां, जिस हाँ, वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। बस बस बस। हाँ, हम देखते हैं वचन, है ना, क्या कहता है। ये है पुराना नियम। अभी आप कुछ लोग बोल सकते हैं कि आप पुराने नियम से क्यों बता रहे हो, है ना? तो ये हमको चलने के लिए नहीं है एक्चुअली। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे ना 15वें 14वें अध्याय में 22 के वचन, दशमांश का नियम था यहाँ पे। दशमांश में दरिद्रों, कंगालों की, विधवाओं की, अनाथों की सुधि लिया जाना, सुधि अ, लेना ज़रूरी था, या तो उनकी मदद करना, ये सब था, ज़रूरी था। मैं आपको 14 का थोड़ा-सा 28वां पढ़ाऊँगा कि ये जो नियम था, देखो, सॉरी, व्यवस्था विवरण 14 का 28 में पढ़ाऊँगा आप लोगों को। 3-3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश, ठीक है? ये हमारे लिए नहीं, सीखने के लिए, इसलिए मैंने लिया है पहले स्टार्ट करने के लिए। निकाल कर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा करना, तब लेवीय जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश ना होगा, वह और जो परदेशी, एक नोट करना, परदेशी और अनाथ और विधवाएँ तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आकर पेट भर कर खाए, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। व्यवस्था विवरण 14 का 28, ठीक है? हम यहाँ ये देख रहे हैं कि अनाथ, विधवाओं की सुधि लेना, वो खाए, उनको भोजन। आज हम देखते हैं हमारे बाहर तो नहीं, हमारे बहुत सारे मसीह भाई-बहन फैमिलीज़ शायद
उनके पास वो चीजें नहीं रहती। हमको हमको उनको देना है। हमको प्रभु बोलता है ये भी एक सेवा है ना? सिर्फ आजकल जो चल रहा है ना, प्रार्थना प्रार्थना और क्या बोलेंगे उसको, वचन प्रचार, ये इतना काफी नहीं है, इतना काफी नहीं है। तो आजकल क्या चल रहा है, प्रार्थना और वचन वचन पे ही जोर दिया जा रहा है। मैं यहाँ से आपको सिर्फ मैं पढ़वा इसलिए दे रहा हूँ कि ये पुराना नियम यहोवा परमेश्वर ऐसा बोल रहा था कि ऐसा करना है, अनाथ विधवाओं की सुधि लेना है। आप देख सकते हैं कि आज के जमाने में चर्चों में कितनी अनाथ विधवाएं है, अनाथ लोग है, या कोई मेरा भाई बहन बहुत गरीब होगा, बहुत ज्यादा, क्या हम उन लोगों की सुधि ले रहे हैं या लेते हैं? क्यों नहीं? मेरा सवाल है। हम जितने भी लोग हैं सब मसीह में है, हम एक देह है प्रभु के वचन के द्वारा। क्या हम लोगों को मन में आता है कभी, ठीक है मैं तो बहुत अच्छा रह रहा हूँ, मेरे घर में सब कुछ है, मैं तो खा पी रहा हूँ, क्या मेरा अदर्स मेरा विश्वासी भाई बहन, क्या वो ठीक है? क्या हम कभी उसको पूछते हैं कि भाई आप कैसे हो, क्या तकलीफ है भैया आपको? कुछ लगेगा तो मुझे आप बेशक फोन करो बिंदास। पर ऐसा मैं मेरे 17 से 18 साल के जीवन में, जब से मैं प्रभु में आया हूँ, शायद 17-18 साल मुझे हो रहे हैं, मैंने ऐसे बहुत कम लोगों को देखा है जो इन बातों पे ध्यान नहीं है। मैं इसमें सबको ले रहा हूँ, पास्टर से लेके हम सभी को ले रहा हूँ। इसलिए ले रहा हूँ कि दुख होता है आज मुझे कि इस चीज पे बात नहीं किया। पता है आप लोगों को, ये इस विषयों को साइड में, यानी हम बोलेंगे कि आज के जमाने में लोप हो चुका है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने बहुत मसीह लोगों को, मैं सबको नहीं बोलूंगा, कुछ लोगों को मैंने चेक किया था मेरे जमाने में, टाइम में, कुछ साल पहले, 10 साल पहले। तो मैंने उनको हेल्प की, मैंने बहुत गुजारिश की, मैंने चाहा कि देंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। उल्टा मुझे अन्य जाति लोगों ने मदद, हमारे लोगों ने मदद करना चाहिए। यहाँ मैं सिखाने के लिए मैंने पढ़वाया है कि देखो, अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो और वे भी आकर पेट भर खाए भोजन, और जो भी है कपड़ा आपका, है ना? ये हमने लोगों की मदद करना है, जरूरतमंद लोगों की। एग्जाम्पल और एक दे सकता हूँ, क्रिसमस आता है, सभी लोगों का ध्यान है मेरे को, जिस जिस का कैमरा बंद है कृपया करके थोड़ा ऑन करिए, मुझे अ, थोड़ा यानी कनेक्टिविटी चाहिए, है ना? क्योंकि विषय बहुत गंभीर है, सोचने वाली बात है, क्योंकि आजकल इंसान स्वार्थी बन चुका है, वो बाहर का नहीं, मेरा मसीह भाई बहन, सीधी बात बोलता हूँ। शायद बुरी लग सकती है आप लोगों को बात, तो थोड़ा बर्दाश्त करिए मेरी बातों को। क्योंकि आजकल ऐसा हो गया ना, मैं मेरा मेरा परमेश्वर मला दे, मुझे दे, मुझे दे, बाकी का कुछ नहीं है। मेरा भाई भूखा सो रहा है या वो कोई प्रॉब्लम में है, उससे कोई लेना देना नहीं है किसी को भी, राइट? और यहाँ जब सुधी लेने की बात आती है तो बहुत लोग क्या होते हैं ना, पीछे हट जाते हैं, बहुत लोग। क्योंकि आज हम लोग खुद पे ध्यान दे रहे हैं ना, कि ये जो सेवा है ना, जरूरतमंद लोगों की सेवा करना। मैं बताऊंगा कि किस किस ने सेवा किया है। खुद यीशु मसीह इस चीजों को हाईलाइट किया है मत्ती में, मैं पढ़वाऊंगा थोड़ी देर में। मैं इसलिए बोला कि आज बहुत जरूरी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना? हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम किसी का वीडियो देख रहे हैं, हम पास्टरों को सुन रहे हैं, ठीक है ना? मुझे एक बात बताइए, मुझे भूख लगी है और मैं आप लोगों को बोलूं भैया सिस्टर मुझे भूख लग गई है, तो आप मुझे खाना दोगे या बोलोगे मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपका पेट भरवा दे? कैसे, है ना? ऐसा होगा क्या? आप लोगों को पता है, कॉमन सेंस है। पर कुछ लोग क्या करते हैं ना, किसी को आप तकलीफ बता, पास्टर लोगों को, तो मेरे को पैसे की जरूरत है, मैं बहुत दिक्कत में हूँ, उनको फोन लगाइए, वो क्या बोलेंगे, बेटा मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, तो ऊपर से आके स्वर्गदूत लेकर पैसे का झाड़ बरसा के चले जाते। ऐसा कभी होगा? है? हमको देना पड़ेगा ना। सुमित भाई को कि अभी जरूरत है, पड़ी, बता रहा होगा नहीं, ऐसा एग्जाम्पल ले रहा आपके ऊपर, उनको जरूरत पड़ी तो वो मुझे कॉल करते, सुमित भाई, अरे रॉकी भाई
मुझे यार बहुत दिक्कत में हूँ, हॉस्पिटल में जाना है, मुझे काम पड़ गया, मुझे पैसे की जरूरत है। अभी मेरे पास नहीं है, बात अलग है। अगर है तो क्या उसको मैं बोलूं? मैं प्रार्थना करता हूँ सुमित, तुझे पैसे पहुंच जाएंगे पॉकेट के अंदर, देख लेना चेक करके। ऐसा होगा सुमित भाई? कभी नहीं होगा। तो यही तो यहाँ सिखाते ना, यहाँ तो नहीं बोला है ना कि तू प्रार्थना करना तेरे फाटक के भीतर, है ना, खाना पीना खा सके भरपेट। ऐसा तो परमेश्वर बोलना चाहिए था ना, नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला है? ये तो हम लोग आज लोगों को नहीं दे रहे। हमारे आज मसीह भाई बहन दरिद्रता में क्यों जी रहे, कंगाली में क्यों जी रहे? इसका कारण सिर्फ आप और हम लोग हैं, और कोई नहीं। बाहर के लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, आप और मैं हूँ इसका कारण। मैं लेके जाऊंगा उस जमाने में, पहली सदी में, इसके कारण मैं बताऊंगा आप लोगों को। और मैं समय का भी ध्यान रखूंगा कि आप लोगों को बोर ना हो। अगर बोर हो तो मुझे ऐसा ऐसा कर देना, तो मैं बंद कर दूंगा, ठीक है? यहाँ तक ठीक? मुझे थम करके बताइए, यहाँ तक ठीक है? मेरी आवाज क्लियर है? प्रभु की स्तुति हो। आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ से पढ़ता हूँ 8 से वचन, व्यवस्थावरण 8 से पढ़ेंगे आगे की ओर। या तो मैं 7 से पढ़ाता हूँ। देखो यहाँ परमेश्वर बोलता है, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, है ना, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए न तो अपना हृदय कठोर करना। क्या बोला है? हृदय, आपका जो हार्ट परमेश्वर ने दिया है, उसको क्या करना है? कठोर नहीं करना है। देखो हम विश्वासी है, हम सब कुछ कर रहे हैं। अगर इस मामले में आप फेल हो गए ना, तो ऐसे भी नहीं जाने वाले हो। सीधी बात बोलता हूँ, इसमें मैं भी आता हूँ, जितने लोग देख रहे हैं वो भी आते हैं। ऐसे ही नहीं जाएंगे आप। क्योंकि यहाँ कर्म करना है। क्योंकि मेरा मसीह भाई कोई दुख में है, उसके घर में चावल नहीं है, आटा नहीं है, तेल नमक नहीं है, और मैं बोलता हूँ कि मैं प्रार्थना करूंगा ब्रदर आपकी, तो स्वर्गदूत लाके आपको अनाज वनाज दे देंगे जाके, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। ऐसा पुराने जमाने में होता था। अब तुम बोलोगे एलिया ने प्रार्थना किया था, है ना, प्रभु ने वो मन्ना खिलाया था आकाश से गिरा के। भैया वो अलग था, वो अलग था जमाना। एलिया ने प्रार्थना किया, बारिश रुकाया, वो अलग था जमाना। दोबारा हुआ क्या ऐसा? कभी नहीं हुआ। यहाँ तो बात कर रहा है डायरेक्ट कि ऐसा करने से, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष देगा। आजकल उल्लू क्या बनाया जा रहा है? ब्लेसिंग हमको दो। पास्टर लोग स्टैंडर्ड भिखारी, सबसे पहली बात। कुछ पास्टर लोग स्टैंडर्ड भिखारी, मैं उनको नाम दिया हूं नया, स्टैंडर्ड भिखारी, है ना। वो बोलते हमको दो। देना किसको है? कलीसिया को संभालना है, उसकी भेड़े को संभालना है। पर ये क्या कर रहे लुटेरे लोग? हमको दो, यानी ये लोग स्टैंडर्ड भिखारी बोलते देखो हमको सब कुछ है हमारे पास, यहोवा ने दिया। अच्छा, लोगों को लूट रहे हो और तुम बोलते यहोवा ने दिया? क्या गजब, बहुत गजब लोग है। यहाँ तो बोलता है ऐसा करने से तेरा परमेश्वर तेरे सब कामों में आशीष देगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वचन लिखा है, मैं अपनी मन की नहीं बता रहा हूँ। यह वचन है, और वचन ही सबसे बढ़कर है। हम भी नहीं है, कोई नहीं है, वचन ही परमेश्वर है ना। यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे, ऐसा जब तू करेगा। और आजकल मुझे सही बताइए, मेरे ब्रदर सिस्टर लोग, क्या ये चीजों पे पास्टर लोग देखा है कभी ज्यादा प्रचार करते हुए? कभी आए? आप अच्छे अच्छे पास्टर को ले लो, मैं उसमें दिनाकरण को जोड़ता हूँ, सभी को जोड़ता हूँ उसमें, सभी को ले लो आप, जितने भी है, राम बाबू से लेकर। ये चीजों क्या भूल जा रहे हैं कि तुमको दिख रहा नहीं कि अंधे हो गए हो? कि तुम्हारे चर्च में, अभी मुझे बताइए, कोई चर्च में सभी लोग रईस है क्या? सभी लोग रईस होते हैं क्या? नहीं होते हैं ना। और पास्टर लोग क्या करते पता है क्या? जिसके घर में जाना है ना, उसके घर में नहीं जाते, और जिसके घर में नहीं जाना है उसके घर में जाते। इसका मतलब क्या है? जिसके घर में गाड़ी घोड़ा बंगला है ना, उसके घर में बराबर जाए दस्तक देने। क्यों मालूम है ना? पाकिट मिलेगा भैया। अब वो जो कंगाल है, जिसका हालत नहीं है, जो 500 रुपए रोजी से कमाता है, 300 रुपए, उसके घर में कैसा जाएगा? वो तो उल्टा इसको मांगेगा ना, तो इसलिए ये नहीं जाता। कौन? हमारा प्रिय पास्टर लोग आजकल के, हमारे प्रिय स्टैंडर्ड भिखारी लोग। सॉरी मेरे शब्दों को मैं क्षमा चाहूंगा। मुझे चिढ़ है इन चीजों से, चिढ़ नहीं, दुख बहुत है। क्योंकि है ना, हमारा जमीन मरता जा रहा है इन सब बातों में।
हम ऑलरेडी मरे लोग हैं, हम सब लोग मरे लोग हैं। क्यों मालूम है क्या? क्रिसमस आता है ना, क्रिसमस, हम लोग क्या करते पता है क्या? हम लोग कपड़े लेते हैं खुद के लिए, पर मेरा कोई भाई बहन वो तरस तरस रहा होगा उस दिन उस टाइम में, उसके बारे में कभी नहीं सोचता। शायद वो रो रहा होगा, काश मेरे पास अच्छे कपड़े होते तो मैं जाता। ऐसा है आजकल का जमाना और आजकल का मसीह। हम अपना देखते हैं ना, हमको दूसरे से क्या लेना देना, है ना? इसलिए तो मैंने बोला जरूरतमंद लोगों की मदद करना, ये भी एक पार्ट से लाइफ का, हमारे मसीह जीवन का पार्ट से, और ये हमारे लिए जरूरी है। ये चीजों को हमको ध्यान में रखना है। मैं आर्ट से पढ़ूंगा जिस वस्तु सॉरी, तो सॉरी एक मिनट, भाइयों में से कोई भी तेरे पास दरिद्र हो तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी हो उसको वह उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन है पुराने नियम से। क्या बोल रहे हैं? हृदय कठोर ना करना, ना अपने मुट्ठी को कड़ी करना, है ना? देना उदारता से, एक एक स्वभाव है ना यीशु मसीह का, दया करना, दयालुता, है ना? तो ये सब हमारे अंदर है। आज सोचने वाली बात है, क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोग ये चीजें लेकर चल रहे? सिर्फ प्रचार प्रचार, कोई भूखा है उसको बोलेंगे तू प्रचार सुन, है ना? प्रचार सुन और घर जा। वो बोलता है मुझे भूख लगी, हम उसको प्रचार सुनाते पहले, पर उसको है ना, पेट क्यों दिया परमेश्वर ने? पेट नहीं देना चाहिए था ना। तुम्हारे प्रचार से, तुम्हारे प्रार्थना से अगर किसी का पेट भरता है तो उसको पेट नहीं देना चाहिए परमेश्वर ने, और उसको भूख कभी नहीं लगनी चाहिए मेरे ख्याल से। बरोबर है? राइट? बहुत लोगों के कैमरे शायद बंद है, तो प्लीज ऑन करिए, मुझे कुछ ही लोग दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जरूरी है ना? और आजकल क्या करते पता है क्या? आजकल पास्टर लोगों जो आके लाइव में बोलते हैं ना कि हमको दो, है ना, हमको चाहिए, ये चल रहा है। कुछ लोग भाग रहे आशीष के, ब्लेसिंग के पीछे, और जो बेचारा परेशान है, जिसके पास घर में खाने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं है। सबको लेते हैं हम इसमें, सभी पास्टरों को लेते हैं। ये चीज पे नहीं होता है, ध्यान ही नहीं है लोगों का। कहाँ से ध्यान दोगे? यहाँ तो साफ साफ बोल रहा है ना, जितनी उसकी जितनी आवश्यकता उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार दे। अब आपको कोई पर्सनली फोन करके नहीं बोलेगा, जब तक आप उसको उसका दुख हालचाल ना पूछोगे तब तक वो व्यक्ति आपको नहीं बताएगा। हमारा मसीह भाई या कोई आपको कंगाल दिखता है या दरिद्र दिखता है, ऐसे को हमने क्या करना है? मदद करनी है। ये भी प्रभु का काम है, प्रभु ने नहीं बोला कि ये मत करो, ये भी एक सेवा है ना? सुमित भाई 8 से फिर से पढ़ेंगे वचन 15, 15:8 सुमित भाई है? राम भाई माइक माइक। बोलो ना। ये पाठ पढ़िए है। पढ़िए 8 से। अरे मैं खाना बना रहा हूँ। सुमित सुमित, ठीक है मैं पढ़, या 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 15:8 किसका 15? या प्रेरितों के काम। ना व्यवस्था भी या 15:8 काम कर, मैं पढ़ लिया। पढ़ रहा हूँ। जिस वस्तु की घटी हो उसको उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य हाथ ढीला करके उसको उधार देना। सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता न समाये कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ ना दे। ऐसा बोल रहा है ना, ऐसा ना करना क्रूर करके कि उसको कुछ ना दे, और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे तो यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। हम किसी कोई हमको हेल्प मांग रहा है ना,
कोई हमको बोल रहा भैया खाने को दे दो, भैया मदद कर दो, मेरा ऐसा ऐसा हालत है, मेरा ऐसा तकलीफ, घर में चावल नहीं है, राशन नहीं है ना। अगर हम ऐसा उंगली डालते हैं ना कान में, तो ये हमारे लिए पाप। हमको तो पाप बहुत सारे पता है, आज शायद आप लोगों को भी पता होगा जो मैं बता रहा हूँ, पर ये भी एक पाप है, किसी के तकलीफ को अनदेखा करना, इग्नोर करना, जरूरतमंद लोगों को इग्नोर करना, उनके तकलीफों को हम दरकिनार करना, ये भी एक बड़ा पाप है, क्योंकि आप जो करोगे ना वो आपको वापस मिलेगा रिटर्न। हम आज अगर किसी को ये कर रहे हैं कि दोहाई को जो हमसे हेल्प मांग रहा है, तो एक दिन परमेश्वर भी आप जब चिल्लाओगे ना, प्रॉब्लम में रहोगे, तो आपको आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा, सीधा सिंपल नहीं सुनेगा, क्योंकि आप अपने अपने भाई से बोलते हैं ना वचन, आप कोई अपने भाई से प्रेम नहीं रखता तो मुझसे क्या प्रेम रखेगा। प्रेम में तो सब कुछ आ गया ना, सुधी लेना, उसकी केयर करना, हर बातों में, बातों से नहीं, है ना, सिर्फ प्रार्थना करना, वचन प्रचार करना इतना काफी नहीं है आज के जनरेशन में। आज इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग खुद एजुकेट है और बुद्धिमान है, आप लोगों को पता है कि ये सब चीजों पे ध्यान ही नहीं, ये हम शायद पढ़ते या नहीं पढ़ते जो भी है, पर ये विषय बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर है। इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, मुझे तकलीफ होती है, पर मैं उतना नहीं हूँ जितना मैं मुझे करना है उनके लिए। मुझसे जितना होता है मैं कर देता हूँ उन लोगों को। ये हमारा स्वभाव है प्रभु का, प्रभु ने हमें दिया है, उदार बनो, है ना। चलो हम आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों के काम, सॉरी, हाँ, हम और एक वचन पढ़ेंगे जो, हाँ, बाइबल वचन हमें सिखाता है कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। नीति वचन, कोई नीति वचन निकाले 19 पद 17 वचन। नीति वचन से हम देखेंगे कि सुधि लेने के बारे में नीति वचन निकाले, और कोई पढ़ सकता है अगर जिसको मिलता है। 19-17 मिला सबको? जी जी। पढ़ेगा ब्रदर? जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। या ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वचन है। फिर से पढ़ेंगे ब्रदर एक बार। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। अभी ये हमारा मसीह भाई बहन भाई नहीं है कोई अपने से, पर कंगाल आज जो आपको सामने दिखता है, कोई मसीह भाई या कोई कंगाल है ना, क्या करना है? अनुग्रह करना है उसके ऊपर, है ना। वचन बोल रहा है ना, क्या करना है? परमेश्वर वचन, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। आप परमेश्वर को उधार दे रहे हो भाई, है ना। कंगाल पर अनुग्रह करके परमेश्वर को उधार दे रहे हो। कंगाल कौन है? जिसके पास कुछ नहीं है, समझ लो, छत नहीं है, वो रोड पे सोता है, बस स्टॉप पे सोता है, स्टेशन पे सोते हैं कोई लोग, ऐसे लोगों पे अनुग्रह करना। जो कंगाल, या साफ साफ परमेश्वर बोलता है ना, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। क्या आज के स्थिति में ऐसा कर रहे कुछ लोग? कुछ लोग, हम बोल सकते कि कुछ लोग है ऐसी एक्टिविटी करते हैं, पर जो बाकी के हमारे 80% या 90% लोग मसीह जो अपने आप को चढ़ जाने वाले बोलते हैं, क्या ये चीजों पे ध्यान है? क्या ऐसा हम करते हैं? जरूरतमंद लोगों की, कंगालों पे अनुग्रह करते, दया करते हैं? कभी नहीं करते। आज हम लोग खुद में ही उलझे हुए हैं, हम अपना ही देख रहे। पहली बार हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है आज के पीरियड में। स्वार्थी, सबसे पहला वर्ड स्वार्थी। स्वार्थ बोले तो हर चीज में आ गए, मुझे मेरा खुद का देखना है, तेरा मैं क्यों देखूं? आजकल ऐसा है। और क्षमा चाहूंगा, आजकल भाई भाइयों में भी हो रहा है, वो उसका देख रहा है, मैं मेरा देख रहा हूँ, ऐसा भी चल रहा है ना। तो क्या हमारे अंदर प्रभु का स्वभाव है, उसके कंटेंट है, दया है?
है ना? क्या प्रभु का आत्मा है हमारे अंदर? अगर सोचे तो एक बार सोचना है कि जो दान होते हैं ना पवित्र आत्मा के, अ, फल शांति, प्रेम, आनंद, धीरज, दया, ये छोड़ देते हम, दया है दया, बाकी सब रहता है ना? और आजकल जो लूट मची है ना कि उल्टा इन लोगों को लूटा जा रहा है। चर्च जाने वाले जो मिडिल से भी क्लास नीचे है, जिन लोग अपना 500 रुपए में से 100 रुपए जाके देते या 200 रुपए डालते, ऐसी लोगों की सुधी पास्टरों ने लेना है, तो ये लोग पास्टरों की सुधी ले रहे हैं। कौन सा जमाना? पास्टर को क्यों रखा है? ताकि आप लोगों को संभाले जब तक यीशु मसीह नहीं आते। सेवा का क्या मतलब है? कि उनकी सेवा हमने करनी है कि उन्होंने हमारी सेवा करनी है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, सेवा का मतलब मुझे कोई बताइए। चाहे मुझे अपना छोटा भाई समझ के या बड़ा भाई समझ, मुझे कोई सेवा का अर्थ बताइए कि क्या होता है एक्चुअली, सेवा क्या है? नौकरी कर रहे हो परमेश्वर की, इसको सेवा बोलेंगे? इसको सेवा नहीं बोलते। सेवा निस्वार्थ की जाती है, मेवा खाने के लिए सेवा नहीं, ये नहीं होता है। निस्वार्थ करना है। प्रभु ने हमको जब उद्धार में लाया ना, तो बेटा पहले 500 रुपए दे, 5000 रुपए दे, ऐसा करके उद्धार में नहीं लाया। निस्वार्थ प्रेम किया उसने हमको, निस्वार्थ। हमारी मजाल भी नहीं थी कि हम प्रभु में आए, पहली बार उनकी वो दया, सबसे पहला पार्ट अनुग्रह किया। क्या हमने दूसरे के ऊपर दया नहीं करनी? क्या हमने दूसरे के ऊपर अनुग्रह नहीं करना? सोच कर देखो। आजू बाजू क्या आपको दिखेंगे ऐसे लोग? कोई आपको दिखता है ना जिसके पास कपड़ा नहीं है? दो, यीशु मसीह बोलता है, एक जोड़ दो उसको। सिर्फ प्रार्थना और वचन पढ़ने से नहीं होगा, काफी नहीं है, मैं नहीं मानता इस चीज को। आपको कर्म भी करने पड़ेंगे, काफी नहीं है। कोई प्रीच कर रहा है, इतना काफी नहीं है। क्या होता है ना, इंसान ये सब करते करते है ना, भूल जाता है, कभी कभी कुछ बातों को पीछे छोड़ देता है, जो आज सबसे पहले जरूरी है। क्योंकि पता है क्या, आज बहुत से लोग देखो प्रचार कर रहे पास्टर लोग, ब्लेसिंग मिलने वाला, ऐसा नहीं मिलेगा मेरे भाई, कभी नहीं मिलेगा। जो जा रहे हैं ना उसको कभी नहीं मिलेगा। वो तो आप लोगों को, हम लोगों को दिया है, उस पैसे का सही उपयोग करना है। कोई मेरा भाई गिरा है, उसको पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, हम सब लोगों ने मिलकर पैसा इकट्ठा करके हम उसको उठा सकते हैं, उसको कोई ठेला खरीद के दे सकते हैं। यही तो बोलता है ना, फिर कोई दरिद्र रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना, सिंपल बात है। और हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं ना, सो रहे हैं। और कुछ लोगों का तो जमीन मर चुका है, क्योंकि कुछ लोगों का देखो जो हार्ट होता है ना, जब बोलेगा देने की बात आती है ना, अरे यार, पर वो बंदा हॉस्पिटल में है या बहुत बड़े भारी तकलीफ में है, उसको क्या स्वर्गदूत थोड़ी आके ना पैसे थैली लेके रख के जाएगा, पैसा देके बहुत सारा, ए भाई तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, ये ले कैश ले, दे दे, मजा कर। ऐसा नहीं होगा। उसने पास्टरों को, आप जैसे मेरे जैसे लोगों को रखा है कि हमने हमारे मसीह भाई बहनों की सुधी लेनी है, हर जरूरत में, हर संकट के समय उनके साथ खड़े रहना है। ये नहीं होता है सेवा। प्रीच करो, बस आके प्रीच करो और बाकी चीज पे ध्यान मत दो, ये नहीं होता। इसको मैं सेवा नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु खुद लोगों को ऊपर तरस खाता है। यीशु मसीह दया करने वाला परमेश्वर है, हम पे दया करता है। हमको कभी कुछ होता है, हम प्रार्थना करते रोके तो दया करता है ना आपके ऊपर, कि नहीं करता? तो हमने दूसरे के ऊपर दया करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। पर हम, मैं ये बोल रहा हूँ, आप लोगों को शायद बुरा लगता है, हम लोग भूलते जा रहे हैं इस चीजों को, है ना, हम पीछे, बहुत पीछे छोड़ दिए, बहुत 2000 साल पीछे चले गए। मैं सीधा बोलता हूँ, पहले की सदी की कलीसिया क्या करती थी, देखो उनके काम देखो, मैं पढ़वाऊंगा अभी थोड़ी देर में। चलो एक और एक वचन को आगे देखेंगे। देखो मैं कुछ पढ़ाता हूँ। आज बहुत से लोग कंगाल हैं, ठीक है, मैं वचन बताऊंगा। ऐसे लोगों को मदद करना, और जिसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसी लोगों की मदद। शायद हमारे चर्चों में या ऐसे बहुत आपको दिखेंगे जो शायद एक जोड़ लेने की ताकत नहीं है उनकी, ड्रेस इसको बोलेंगे। क्या हम ऐसे लोगों की मदद नहीं कर सकते? क्या उसको 1000 रुपए का हम ड्रेस नहीं ले
नहीं दे सकते, इतनी ताकत नहीं हमारी, बिल्कुल कर सकते हैं उसको ये अगर चीज करके देखिए आपको कैसा लगेगा हार्ट के अंदर तभी। और जिसने किया हो ना तो उसके लिए मैं ताली बजाऊंगा, और जो करता है, जो ये काम वो करता है, तो मैं उसको बोलूंगा कि बहुत अ, सही आप काम कर रहे हो ये चीजों को लेकर, क्योंकि प्रभु न्याय करेगा। न्याय के वक्त ये नहीं पूछेगा कितना प्रचार किया, कितना चेले बनाया, कितना, वो भी मैं लाऊंगा थोड़ी देर में, मैं समय का भी ध्यान रखूंगा। ठीक है, ये सब नहीं पूछने वाला है। अगर कोई बोलेगा ना कि मेरे को पूछे कितना प्रचार किया, ये सब बिल्कुल नहीं पूछेगा। बोलेगा मैं भूखा था तो मुझे खाना खिलाया क्या, सिंपल है, नहीं खिलाया, है ना। यही तो है मेन, हम लोग ये चीजों को दिमाग से ही निकाल यार। और आज देखो मसीहत में क्या चल रहा है, सिर्फ लोग भाग रहे पास्टर पापों के पीछे, इसके पीछे, और पास्टर जोरदार लूट रहा है, स्टैंडर्ड भिखारी बन के लाइव आता है, सब पहन के बड़े बड़, हाँ, क्यूआर कोड डालेंगे, ये डालेंगे, हाँ आप मुझे ब्लेस करें, मुझे ब्लेस करें, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। भैया ऐसा ऐसा अगर मेरे को उन लोगों को ये सवाल है, और आप लोगों को ऐसा कभी होता ना, तो मैं तो पहले मैं बीएमडब्ल्यू में घूमता था, मैं खुद, मेरे पास नौकर रहते थे 40-50। ऐसा अगर होता ना, मैं बीएमडब्ल्यू में घूमने वाला, ऐसा कभी नहीं होगा। उल्लू बनाता है लोगों को, पास्टर और अमीर बनते जा रहा है, और चर्च जाने वाला व्यक्ति और गरीब गरीब होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये डाल रहे नो इन्वेस्टमेंट ओनली इनकम, मजा ही मजा, है ना। कौन सा काम कर रहे भैया, आवक है ना, जावक थोड़ी ना है। डालने वाला तो डाल के जाएगा दबा के, और वो पैसे का क्या करना है, उन्हीं लोगों को तो मदद करना है ना, कि पास्टर के लिए खाने के लिए थोड़ी ना रखा है, पूरा समेट लो, पूरा मन मेरा, बाकी किसी का नहीं। ऐसा नहीं होता है सेवा, और ये चीजों को भूल चुके हैं। और मैं नहीं मानता ऐसा कोई जो नहीं कर रहा होगा ना कि वो हेवन जाएगा करके, मैं नहीं मानता, वो बाहर रहेगा। मैं पूरी बाइबल पढ़ चुका हूँ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अ, और एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, भजन संहिता 41 का 1, 41 अध्याय वचन 1 से पढ़ेंगे। भजन संहिता निकाले सभी, मैं समय का ध्यान रखूंगा, आप लोगों को बोर ना हो। भजन संहिता निकाले, पढ़िए कोई। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की स्तुति रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। बस ब्रदर बस, या तो मेरे ख्याल से तो या क्या ही धन्य है वो, सॉरी, वह जो पास्टर की सुधि रखता हो, ऐसा होना चाहिए था। राइट प्रवीण भाई, सही नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ, मेरे बाइबल में लिखा है क्या ही धन्य है वो जो पास्टर की सुधि रखता हो, रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। किसको? पास्टर को बचाएगा। पास्टर को रखा है आप लोगों के लिए, पास्टर को रखा है आप लोगों के लिए, आप लोगों को संभालने के लिए। जब तक यीशु मसीह नहीं आता तब तक तू इनको संभाल। अगर कीचड़ में जाती है तो धो उनको, है ना, भूख लगती है ना तो खाना खिला उनको, कोई भी बात की जरूरत हो तो तुझे क्यों रखा है? सेवा करने के लिए। किसको? नौकर, पास्टर बोले तो नौकर, नौकर होता है किसका? परमेश्वर। हमारे लिए नहीं रखा है, उनको हमारे लिए रखा है। ये बात को ध्यान में रखना आप लोग। या तो मैं बोलता ना पास्टर लिखना चाहिए था ना, नहीं है, कंगाल बोला है। क्या ही धन्य है, ये किसने बोला है भैया? क्या ही धन्य, रोगी व्यक्ति की प्रार्थना से लिखे है, क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है। उसको धन्य कहा है, धन्य, इतनी बड़ी बात है, वचन, है ना। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, और यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। आशीष मिल रही है ना, सिंपल है। और लोग कई और भाग रहे हैं आजकल, आशीष के पीछे भाग रहे, जो कभी मिलने की है ही नहीं इन लोगों को, नहीं मिलेगी। लिख लो, जिसको भी मेरे से चैलेंज करना इस चीज पे कि मुझे मिलेगी, मैं चैलेंज करता हूँ, नहीं मिलेगी, क्योंकि हम लोगों का ध्यान ही नहीं इस बातों पर। क्योंकि धर्म और राज्य की खोज कर, धर्म ये है, धर्म की सेवा ये है,
इंसान धर्म, है ना, धर्म। तब तुझे जो नहीं मांगेगा ना वो चीजें मिल जाएगी, ऐसा प्रभु बोलता है वचन। बहुत बहुत लोगों का नहीं है, ये चीजों पे ध्यान ही नहीं है, और शायद मिलता नहीं होगा या पढ़ते नहीं होंगे। XYZ साफ साफ लिखा है। और आगे बढ़ते हैं समय को देखते हुए, है ना। मैं कुछ पढ़ाऊंगा, है ना। परमेश्वर तब प्रसन्न होता है जब उसके बच्चे, ध्यान से सुनना, परमेश्वर तब प्रसन्न होता है जब उसके बच्चे जरूरतमंद लोगों की मदद, यह है प्रसन्न करना अपने भले कामों से। और आगे मैं पढ़ाऊंगा, और दूसरों की भलाई करने के लिए तैयार रहते हैं। सॉरी, हाँ, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो बदले में कुछ नहीं दे सकते। किन लोगों के लिए? जो बदले में आपको कुछ नहीं दे सकते, जिसके पास आपने जैसा अजय भाई मदद कर दे किसी को, और जिसके पास उसकी ताकत नहीं वापस देने की, उन लोगों की भलाई कर, समझ रहे हो। जो बहुत ही गरीब है, उसके घर में छत नहीं है, या कोई टीने का छत हो, उसके घर में दिया हो, ऐसे लोगों के घर जाइए यार, प्रार्थना करिए ना ऐसे लोगों के घर में। क्या दिक्कत है कि यहोवा उनके ऐसे लोगों के घर में नहीं जाता है। जहाँ अंधेरा है ना वहां उजाला करना है। हम लोगों को ज्योति, उजाला, नमक सब बोला है। ऐसे लोगों को घर में जाकर उजाला करिए ना। क्या दिक्कत है हम लोग? हम कभी जा ही नहीं सकते या जाते नहीं, मेरे ख्याल से जाना चाहिए, सेवा का पार्ट है ये। हम लोग बिल्डिंग में ही जाएंगे, कौन? पास्टर लोग या सेवक। जाओ ना किसी गरीब के घर में, जिसके घर में लाइट नहीं है, जिसके घर में जो आप लोगों को सुख सुविधा मिल रही है वो नहीं। कितने लोग जाना चाहिए ऐसे लोगों के घर में जाके उजाला करना चाहिए। लोग उनकी सुधि लेनी चाहिए, क्योंकि वो लोग जरूरतमंद होते हैं। शायद उनके घर में लाइट नहीं होगा, आपके जाने से, आपकी मदद करने से उनके घर में लाइट आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो। ऐसा हम अगर करेंगे किसी के लिए, आप आपके फील्ड में मिल सकते हैं। आप जहाँ जॉब करते, इधर उधर आप रोड से चलते, ऐसे लोग आपको दिख जाएंगे। कोई आपके पास आके मांगता है ना, तो यीशु मसीह क्या बोला? तू प्रार्थना कर उसके लिए, है ना, तो पेट तो भर जाएगा। तो ऐसा लगता है प्रार्थना करने से अगर ऐसा होता है ना, तो हम लोग तो काम ही नहीं करते भैया। पहली बार मैं तो जॉब ही नहीं जाता था, मैं तो सीधा घर बैठे बोलता था, प्रभु मेरे को अभी एरोप्लेन छत के ऊपर चाहिए, चॉपर चाहिए, मुझे भी बाहर जाना है। ठीक है, एक बार, है ना। फिर दूसरा बोलता था, कभी समुद्र के पास चले गया, या मुझे भी बड़ा शिप चाहिए प्रभु। ठीक है बेटा, ले ले, जा तेरी मत। प्रार्थना किया ना तूने, है ना। काम तो करने नहीं है, कुछ भी कर्म करना नहीं है हम लोगों को। ऐसा ही प्रभु देता तो बहुत बड़ी बात थी। आज तो मैं अंबानी को भी फेल कर देता। अंबानी कुछ नहीं, मेरा नौकर रहता था अगर ऐसा प्रभु आशीष देता। क्या प्रभु आशीष दे नहीं सकता क्या? चाहे तो आपको रातों रात करोड़पति बना सकता, सिंपल है, कुछ भी कर सकते हैं। पर ये नहीं है, ये सेवा नहीं है, और ना प्रभु ये सब चीजें आप लोगों को देगा। ये नहीं होता था सेवा। हम और आगे बढ़ेंगे कुछ वचनों को और देखेंगे, है ना। सॉरी, प्रेरित के काम 20वां अध्याय 35वां वचन, कोई पढ़ेगा? सॉरी, प्रवीण भाई पढ़ेंगे आप? किसी को मिला हो तो पढ़िए। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। क्या बोला है? किसको बोला है? लेना है कि देना है? देना। देना है। क्या है? सही। और आजकल क्या हो रहा है भाई? लेना। देख सकते हो अभी, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, बोलना चाहता था तो मैं रोक रहा हूँ। ऐसी हरकत बहुत लोग कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। यहाँ तो प्रभु डायरेक्ट बोल रहे हैं लेने से अच्छा देना है। मुझे लगता है आपने गलत पढ़ा प्रवीण भाई, फिर से एक बार पढ़।
फिर से सॉरी, एक बार पढ़ेंगे आप, है ना। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। हाँ, कितना अच्छा वचन है ना, बड़ा मुश्किल से मिला मुझे, मैंने उसको ढूंढा। और अगर हम 33 को देखेंगे, 33वें पद को 20 तो यहाँ कुछ चीजें ऐसी है कि बोलता है मैंने कोई चीज का लालच नहीं किया, है ना। 33 मैंने किसी के चांद सोने या कपड़े का लालच नहीं किया, मैं तो कर सकता था, है ना। और बोलता है तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। अब मुझे बताओ, ये इनको काम करने की जरूरत थी क्या? नहीं थी। ये तो खुद बोल रहे हैं हम काम करके लोगों को मदद किए, अपने साथियों की, अपने भाई लोगों की हमने आवश्यकता को पूरा किया है। तो आजकल के लोगों को, पास्टर फादरी लोगों को ये सब दिखता नहीं है ये सब करना है। तो हम लोग भूल चुके हैं ना ये सब चीजें, हमको हमारा ही दिख रहा है, बाकियों का नहीं दिख रहा। और ऐसा चलते रहेगा ना तो आने वाले दिनों में सॉरी थोड़ा मजाकिया बोलूंगा, मैं बोलूंगा सतीश भाई कौन है, तुम मेरे को नहीं पहचानता, मैं ऐसा हो जाएगा। सतीश भाई कौन है भाई, कभी देखा है क्या? अरे हाँ कभी तो मिले थे, ऐसा हो जाएगा आने वाले दिन में, जमीर मर जाएगा। ये होता है ना, एक दूसरे को ना पहचानना, ये चीज हो जाएंगे एक दिन। और हमारे वो बोलते हैं ना, एक मैं थोड़ा मारूंगा कि इंसान का मरना ही मौत नहीं होता है ना, उसके जमीर का मरना भी मौत है, जो आज तो लोगों का मर चुका है। समझ रहे हो? हाँ वैसे ही मर चुके हो भैया, जिंदा तो है हम लोग, और हमारा जमीर मर चुका है, किसी प्रभु के कामों के लिए मर चुका है। शायद मुझे नहीं पता, आप लोग बहुत अच्छे हो, दया नाम की चीज बहुत लोगों के अंदर है नहीं, हम बता नहीं सकते, पर ये प्रभु का स्वभाव है, दया नाम की चीज जो करनी है। हमारे ऊपर दया की गई है, याद रखना, हमने प्रभु के ऊपर दया नहीं की, है ना, उल्टा ना ले कोई इसको, हम दया के भागीदार हैं, यानी दया हम पे हुई है ना। तो हम लोगों को दूसरों पर दया करनी है, जरूरतमंद लोगों के ऊपर दया करनी है ना। तो एक दिन प्रभु आपसे पूछेगा, दिन है ना, न्याय के दिन, सब खत्म, आखिरी दिन, लास्ट दिन, तो हम बोलेंगे मैंने प्रचार किया, मैंने चेले बनाए, मैंने ये किया वो किया, सीधा एक जवाब देगा, जो तुझे करना चाहिए था वो तो तूने नहीं किया कभी। मैं भूखा था, मैं पैसा था, है ना, मैं नंगा था, क्या तू मेरे पास मुझे कपड़े पहना, क्या तूने मुझे खाना दिया? ये जरूर पूछेगा। अब मैं वचन दे दूंगा आप लोगों को, अभी जस्ट दूंगा, है ना, वो वचन आपको जरूर दूंगा मैं। तो यहाँ देखो है ना, निर्बलों को संभालना, है ना, इसी रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा, लेने से देना धन्य है। इन्होंने क्या किया पता है, निर्बल जो वचनों में, है ना, या प्रार्थनाओं में, या उनकी जो जरूरत है, या कोई वीक होंगे पैसों में, इन सभी बातों से इन लोगों ने संभाला, इन लोगों अपने शिष्यों को, है ना, इन लोगों ने संभाला है। आज के जो हमारे मसीह जगत में ये सब चीजें मैं उड़ते हुए देख रहा हूँ, यानी नहीं के बराबर लोग हो रही है ये सब बात, जो हम लोगों को याद दिलाती है ये सब ये लोग करते थे। ये कौन लोग है पता है? मैंने आपको पुराने नियम से पहली सदी में लाया हूँ, पहली सदी, पुराने नियम से वापस लाया, आपको फ्लाइट में बैठा के पहली सदी में उतारा है आपको, सॉरी लैंडिंग किया है ना। ये लोग ऐसा करते थे, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, मेरी आवाज बरोबर क्लियर है? थैंक यू सो मच, प्रभु की स्तुति हो। आगे बढ़ते हैं, समय की कमी होने के कारण मेरा टॉपिक बहुत लंबा है और 2 पेज है, क्षमा चाहूंगा, जल्दी खत्म करूंगा उसको मैं, है ना। हम अभी देखेंगे, मेन मुद्दे पे आते हैं, पहली सदी की कलीसिया, है ना, क्या करते थे। हम पढ़ेंगे प्रेरितों का 2 अध्याय 44 से 45 तक पढ़ेंगे कि ये लोग सेवा कैसी करते थे, हम देखेंगे आज।
और सबके लिए जरूरी है। शायद जिनको लगता है वचन नोट करें, आगे काम आएगा किसी को बताने। जिसको मिला वो पढ़ सकता है। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब दुनिया में कि वे अपनी संपत्ति और सामान बेच देकर जैसी की आवश्यकता होती बांट देते थे। बस बढ़िया बढ़िया। मुझे तो लगता है यहाँ पर खुद के लिए रखते थे। मेरा इसमें लिखा है खुद के लिए रखते थे भर भर के दबा दबा के रखते थे। प्रभु टाइम आने इधर ही गाड़ता है सब, सोना चांदी रुपया है ना, सब इधर ही रखना। मुझे लग रहा है आपने गलत पढ़ा है, तो समझ आता हूँ, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, तो वे और सामान, ठीक है, मैंने नहीं लिखा, मैंने उनको जाके ज्ञान नहीं दिया, सामान लिखो। मैंने नहीं बताया, उन्होंने मुझे बताया कि भाई देखो ऐसा ऐसा लिखा है। और मेरे देखने में नजर में आता है आज के पास्टर लोग आपने तुरंत समझते तुम देखो ना, एक बार ट्राई करके मारो फोन इन लोगों को, बोलना ब्रदर आपके पैसे बोल रहे हैं, मुझे एक लाख दो, दूसरा जरूरत है, मुझे गाड़ी क्लास लेनी है, आपका पापा हो जो भी हो, पापा काका, बोलो इन लोगों को देखेंगे। अभी बहुत लोगों के पास भैया अजय भैया कार है, किसी के पास बाइक है ना, जब एक्स्ट्रा होती है मांगो ऐसे ऐसे लोगों को दो बोलना करता है या बाइक देखो देगा नहीं देगा है ना। ये कौन लोग हैं? पहले की सदी की, पहले सदी की ये वो लोग हैं। ये लोग पाते थे क्या? ऐसा मुझे लग रहा है। मैं चाहूँगा मुझे पुलिस से कोई चीज़ को ले रहा हूँ। पाते तो नहीं थे लोग थे, क्या क्या करते थे है ना, जैसी आपकी आवश्यकता थी आपकी संपत्ति घर है, जमीन है, दुकान का जो होता है ना, आवश्यकता होती है जिसकी की। तो अब मुझे बैठना ही है, आप सभी से एक सवाल पूछूं, आपको दिख रहा है बड़े बड़े कर्जों में शायद मेरे ख्याल से मैं नहीं बोल रहा, मुझे क्या सब बोल रहे अपने हम लोग मर गए पैसा कमाने का बन गया। आओ दादी दे दो, आओ बेटी हमारे को दो, उनको डबल राशि तब कभी नहीं देगा, नहीं कभी नहीं मिलेगा। प्रभु की है ना, आशीष आशीष सबको देना देता है, दिल में लोग आपके भाई नहीं, तो आप कहते हैं कोई गरीब ना हो, एक बारी नोट कर, यानी आप अभी ऐसा कर हो राशि देता मला किती 16 या 10 के अनुसार, तो हम लोग महीना सब में चौपर मस्त ले बस आराम बस ऐसा उल्लू बनाया उनके नाम पर यहाँ ना सभी तरीके की और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते और उनकी सब साझे का मतलब बताइएगा, साझे का कुछ होता है मतलब बोलूंगा सब्जी भाई का आपको मेरा है, जो मेरा है सब्जी भाई, इसको कुछ जरूरत लगी ना सब्जी भाई को, ठीक है ले लेना भाई, ऐसा समझ लो। आज क्या हो रहा है पता है, बाकी बात बता निकलने की बात बता चल जा रहे हैं, चल के बाद क्या होता है मुद्दे पे
कोई बहुत दुखी है या परेशान है, ठीक है, उनको क्या करते हैं, बड़े बड़े लोग हाँ तो देख रही हाँ बहुत अच्छा लॉर्ड रहेंगे, ठीक है, जहाँ तक लॉर्ड उसके बाद जो पाते पर कभी किसी को पूछते कि भाई तू कैसे आता है, कोई परेशानी में तो नहीं, तेरे घर में नहीं है, कोई प्रॉब्लम तेरे घर में खाने को है, मैं आगे बात कर रहा हूँ काम दूसरा है ना, क्या ऐसा कल्चर जाता है कल्चर में, सवाल है, सोचे देखो क्या क्या हो रहा है, अपने अपनी संपत्ति और सामान बेच कर इसकी जैसे आवश्यक बांट ऐसा हो रहा है, सोच के देखो अभी जब हम खुद क्या सोच के चलेंगे ना खुद की फैमिली या रिलेटिव तब हमको दुख होगा, जब हम बोलते ना मसीह लोग हैं इतना काफी नहीं है, डब्बे में डालो मसीह वो होता है जो यीशु के पीछे चलता है बरोबर, ना इधर भागता है ना उधर भागता है, बराबर उसको पीछे चलता है हाथ पकड़, उसी को मसीह कहा जाता है। हमारे अंदर मसीह का स्वभाव ही नहीं है अभी तक, तो हम मसीह बोल के कौन सा क्या करने वाले हैं, और विश्वास भी अगर करते हैं तो कौन सा तीर मारते हैं हम लोग, बोलता है दुष्ट आत्मा भी विश्वास कर कर थर थर कांपते हैं, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया हम लोगों ने, कौन सा बड़ा काम कर दिया, विश्वास के साथ कर्म भी है, इतना काफी ये मुझे तो लगता है ये लोग सही सेवा कर जो आज 2000 साल बाद नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, इसलिए चर्च के सभी लोग उतने अच्छे से जी नहीं सकते या परेशानी का सामना कर रहे हैं, कोई कर्ज में है, कोई प्रॉब्लम में है, और किसी के पास पूरी वस्तुएं है, यानी घर की वस्तुएं, कार है, सब है, सब है, पर वो अपने दीन भाई जो गरीब है उसकी सुधी लेता है कभी, सिर्फ चर्च में वो प्रेज द लॉर्ड करेगा, सिर्फ प्रेज द लॉर्ड काफी नहीं होता भाई बहनों, जितने भी लोग देख रहे हैं इतना काफी नहीं है, हम उसको पूछते ही नहीं कभी, हम सिर्फ प्रेज द लॉर्ड करते, इतना काफी थोड़ी ना है ना, अपने भाई के से प्रेम रखना है ना, उसको पूछना, सुधी लेना, भैया आप कैसे हो, है ना, भैया काम वाम चल रहा है कि नहीं बरोबर, है ना, क्या दिक्कत है, कभी कोई आपको लगा तो आप मुझे बिंदास फोन कर, ये होता है नेचर, ये होता है स्वभाव प्रभु का, आजकल नहीं पूछते, मैं देखा है मैंने ऐसा, मैं अपने चर्च का एक वाकया बोलूंगा, पुराने चर्च का 10 साल पहले 12 साल पहले का, मैं जिस चर्च में जाता था ना वहां पे खाना बनता था हर संडे को, ठीक है, तो वह एक व्यक्ति आता था जो उसका घर नहीं कुछ नहीं, दरिद्र समझ, है ना, तो वो बहुत बार आया, हर संडे आया, तो हमारे पास्टर जी ने एक टाइम में ऐसा किया कि खाने को बंद समझ, और फिर वो तभी भी आया व्यक्ति, अब उसके बाद घर नहीं, उसके पास ऑप्शन नहीं, वो प्रचार भी सुनता था और वो खाना खा के भी जाता था, ठीक है ना, फिर पास्टर जी ने बंद कर दिया, उसके बाद भी वो आया एक दो बार और आता था और जाता था, और जब मैं उसको देखा ना कि जब मुझे पता चला कि पुलाव बनता था बंद हो गया, मुझे बुरा तो बहुत लगा, क्यों इसलिए लगा, चर्च में आता 40,000 तेरे, सॉरी मैं कुछ बोलने वाला था, तो उनके बाप की जागीर थी क्या, 40,000 आ रहे थे कि आप 2,000 खाना, 5,000 में खाना जो बन रहा 2,000 क्या नहीं बना सकते, सोचो आप, है ना, तो अभी मैं कुछ बोलूंगा, फिर मैं आपको बताऊं क्या, मैं दशवान देना बंद कर दिया तब से, अब रियलिटी बताता हूं, और आज तक नहीं डाल रहा हूं, कोई भी चर्च में नहीं डाल, सीधी बात बताता हूँ, तो मेरा कुछ बिगड़ा क्या, मुझे बहुत दुख हुआ और बहुत गुस्सा भी आया उस व्यक्ति को जो दशवान मेरे बाइबल में होता था, मैं बता रहा हूँ ऑफरिंग पे, है ना, मैंने उस व्यक्ति को दी, दिखा के नहीं, धर्म के काम दिखा के नहीं किए जाते, अपने को खुद हमारे दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलने चाहिए ऐसे किए जाते, मैं यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ जरूरी है, मैं चाहे तो इससे भी बहुत ज्यादा बता सकता हूँ मैंने किस किस की मदद किया, आप है ना 2 बज जाएगा अगर मैं बताने बैठा ना, पक्का 12-2 बजेगा, तो मैं नहीं चाहूंगा 2 नहीं बजाऊंगा, बोलने की बात बोल रहा हूँ, मुझे रोना आया था उस टाइम में उस व्यक्ति के लिए कि उसके पास पैसे नहीं होते थे खाने, मेरे पास पैसे होते थे, अभी मुझे सच बताओ ये पैसे पास्टर को जरूरत है कि उस व्यक्ति को जरूरत जिसे चाहिए भूख लगी,
किसको जरूरत है पैसों की? और प्रभु को पैसे चाहिए क्या? कौन बोला मुझे अगर पैसे चाहिए तो? पैसे सेवा कार्य के लिए चाहिए, और वहां से चर्च से सेवा कार्य सही मायने में होना चाहिए। तुम्हारे पास्टरों के लिए खाने के लिए नहीं रखा है, पेट भरने के लिए। ठीक है, तुम दो ना, 40,000 आता है ना, तुम उसमें से 20,000 लोगों के लिए, अपने चर्च के लोगों के लिए खर्चा नहीं कर सकते क्या? सिंपल है। अरे सब लेके बैठो यार, बिजनेस बना के दुकान खोलते हो, शटर अपना सीधा, है ना, और चल रही है हमारी दुकान। उस व्यक्ति को मैं बोलना चाहूंगा कि मुझे बहुत रोना है। मैंने पूछा आप क्यों जा रहे हैं, कहाँ रहते हो? तो मैं हर संडे उस व्यक्ति को बस स्टॉप पे जाकर मैं मदद ढूंढ कर उस व्यक्ति को, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये जरूरी है। मैं और भी मेरे पास बहुत है बताने के लिए। अब मैं आप रो दोगे अगर मैं बताने बैठा तो, आंसू आ जाएंगे। सोच लो, चर्च में पैसा कितना था भाई? 40,000 एक संडे का कलेक्शन। कितना? 40,000। और 4 संडे का कितना हो गया? लाखों के ऊपर हो गया ना। सिंपल है। तो उनका कुछ जा रहा था, कोई खा रहा आके। अभी पढ़वाया ना मैंने व्यवस्थाकरण 15 का, अभी पढ़वाना 7। तो क्या बोला है? वे खटके तेरे पास, तेरे फाटक के भीतर भोजन खा सके, अनाथ विधवा कंगाल। कहा जा रहे यार, इतने बड़े पास्टर है, 3 घंटा भाषण देते, इतना नहीं समझता? तुम्हारे से अच्छा तो हम लोग हैं अनपढ़ लोग। प्रभु ने अनपढ़ लोगों को चुना। पतरस को, जो मछुआरा था, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, कुछ लोग अनपढ़ थे वहां पे, ऐसे लोगों को चुना। ऐसे लोगों के अंदर दिल नहीं होता है, अपने आप को पास्टर, पापा, रेवरेंड, बिशप बोलते हैं। हाँ, ऐसे लोगों को चेक करके देखो कभी। ऐसा नहीं, हमारा प्रभु ऐसा नहीं होता था। मैं कुछ पढ़वाऊंगा आपको। मत्ती 5 का 16 निकालेंगे ब्रदर, कोई? मत्ती 5:16 निकालिए। मैंने टिक मार्क करके रखा है, मत्ती 5:16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। वाह, फिर से ब्रदर, फिर से गलत पढ़ गया। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। देखो, भले काम आ गए यहाँ। कहाँ चमके? है ना, पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करे। किस कामों से? भले कामों से। अरे अभी क्या चल रहा है? भले काम तो चल ही नहीं रहे भैया। तो कौन से रेल के डिब्बे में जाके छोड़ के आए पता नहीं आज के जनरेशन में। ये पार्सल वैन में चले गए हो, नहीं है आज के पे। और वचन को देखेंगे, प्रेरित काम 4 अध्याय 34-35। प्रेरित काम पढ़िए कोई। ब्रदर, प्रेरितों का काम 4 अध्याय। हाँ, 4 अध्याय ब्रदर, 34-35 से हाँ पढ़िए। जी। अभी और इंटरेस्टिंग है। थोड़ा 10-15 मिनट आगे जाएगा तो माफ कर दीजिए, थोड़ा रुके रहिए, मैं खत्म कर दूंगा जल्दी। ठीक है? पढ़ेगा उनमें ब्रदर, कोई पढ़िए। भी दरिद्र न था। हाँ, यस यस यस, ओके ओके, फिर से एक बार उनमें पढ़िए। कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि ध्यान से जिनके सुनिए। पास भूमि या घर थे हाँ, वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। बस ब्रदर, थैंक यू सो मच प्रवीण भाई। फिर से आपका थोड़ा मैं आपने फिर से गलत पढ़ा। मेरे बाइबल में कुछ और लिखा है प्रवीण भाई, और मैं ऐसा पढ़ता हूँ। उनमें से कोई भी क्या लिखा था? दरिद्र न था। मैं ऐसा पढ़ूंगा, उसमें से सभी रईस थे, दरिद्र कोई भी नहीं था, सभी अमीर थे। प्रभु में हम आया ना, प्रभु हमको ब्लेसिंग देने आया ना, सब कुछ, ताकि कभी आपको दुख ही ना आए और आपको 2 हाथों से काम ही ना करना पड़े। है कि नहीं? दुख नहीं आएगा क्या अजय भाई? कभी आएगा नहीं क्या? आएगा, इससे ज्यादा आएगा। आगे देखो, साल जाएंगे तो पता चलेगा कितना दुख आएगा। ऐसा होता ना तो मैं ऑडी ऑडी में घूमने वाला व्यक्ति होता अभी। ऐसा होता, या तो बोलता है कि अभी ये भैया क्या है ना, हेडलाइन विश्वासियों का
सामूहिक जीवन, सामूहिक जीवन, विश्वासी, हम अगर अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, ये है सामूहिक जीवन। साफ साफ लिखा है ना। देखो, विश्वास करने वाले की मंडली एक चित्त और एक मन थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। अभी बोलो ना, आज के पास्टरों को बोलो कि भैया तुम्हारे पास ज्यादा का है तो मुझे दे दो। प्रभु ने कहा ना, देना है, लेने से अच्छा तो देना है। ये लोग क्या करते हैं ना, उल्टा सिखाते। वो आप लोगों को बोलते लेने से अच्छा देना है, तुम लोगों ने हम लोगों को, किस लोगों को, सेवक लोगों को। ये भी बढ़िया गजब का है ना। अभी मुझे बताओ, क्या ऐसी सेवा करते थे, सच बोलना, क्या कोई दरिद्र रह सकता है? क्या आप गरीब रहोगे जब ऐसी सेवा होगी बाइबल से एक्यूरेट, सही? आज तकलीफ में क्यों है चर्च के लोग? कुछ लोग हैं अच्छे लेवल पे और कुछ लोग गरीब है बहुत ज्यादा। क्यों ये प्रॉब्लम, क्यों? ये है बच्चा, उनमें से कोई दरिद्र न था। और ये ऐसा होता था ना कि आज मेरा सतीश भाई, उसके पास जॉब नहीं है या वो गिर गया है, बिजनेस उसका ये हो गया है, तो ये लोग क्या करते थे ना, ठीक है सतीश भाई 2 लाख रुपए की जरूरत है ना, कोई बात नहीं, मैं अपनी भूमि बेच देता हूँ और मैं सतीश भाई को उठाता हूँ, क्या ये 2 लाख ले और तू अपना फिर से बिजनेस शुरू कर। तो क्या सतीश भाई गरीब रहेगा? नहीं रहेगा, है ना। वो बिजनेस में बढ़ेगा और एक टाइम ऐसा आएगा ना, सतीश भाई को याद आएगा, अरे मुझे किसी ने उठाया था, मेरे भाई ने, वो तकलीफ में आ गया, तो सतीश भाई उसको उठाएगा, अरे भाई मैं ये चीज नहीं बोलूंगा, तूने मुझे मेरे बुरे बुरे वक्त में तूने मुझे उठाया हाथ देकर, है ना। तो सतीश भाई उसको क्या करेगा, उसको उठाएगा। तो ऐसे से मुझे बताइए, कोई दरिद्र रहेगा? है ना, लिखा है उनमें से कोई दरिद्र न था। क्यों नहीं था? आज जिसके पास गाड़ी नहीं है, तुम गाड़ी में घूम रहे हो, प्रभु ना करे तुम्हारे पास ज्यादा की गाड़ी आ गई, दे दो उसको, क्या दिक्कत है ना। 2 है ना तो दे दो ना एक उसको। और ये बात बोलो पास्टर लोगों को कि भाई आपके पास बहुत ज्यादा का है, मुझे दे दो, नहीं देंगे। और हम, पहली बात मैं तो ऐसी बोल रहा बोलने के लिए, हम खुद ही नहीं मांगेंगे क्योंकि वो लोग हमारे से ज्यादा समझदार है। वो तो ये बात उन लोगों को समझना चाहिए कि ये चीजों को तुम लोग कर रहे हो, जो आज मेन गंभीर विषय है। आज मसीहत में बहुत सीरियस गंभीर विषय है। देखना, कभी हॉस्पिटल जाकर देखो लोग कैसे पड़े हैं। कोई हमारा मसीह भाई बहन बीमार से होता है, बुखार या मलेरिया से, तो हम उन लोगों को पास्टर लोग पता है क्या करते हैं, प्रार्थना करते फोन से, जाके मिलेंगे नहीं, जाके उसको मेडिसिन के लिए पैसा नहीं देंगे, उसका बेड का खर्चा नहीं उठाएंगे, बोलते बेटा गॉड ब्लेस यू, हाँ मेरे को भेज देना बाद में, मैं तेरे लिए प्रार्थना किया ना अभी, है ना। उल्टा उसी को लूट रहा, बेचारा पहले ही परेशान है, बेड पे है, उल्टा उसको बोलता ठीक है बेटा मैंने आपके लिए प्रार्थना की है, गॉड ब्लेस यू, है ना, प्रभु आपको ब्लेस करे। भाई तेरा बोलने से ऐसा होता ना तो कोई भी गरीब नहीं होता, तो भी पास्टर ऐसा करता है ना, कोई गरीब नहीं होता, तो उसको बोलने से ऐसा होता। उसको जो चाहिए आवश्यकता, वो हम उसको नहीं देते। ऐसे नहीं होती है सेवा। ये सब चीजों को हम आजकल क्या है पता है ना, सबकी बात बताता हूँ, हम ये चीजों को छोड़ दिए, अच्छे अच्छे पास्टर लोग छोड़ दिए, इस चीजों पर ध्यान नहीं है। कोई मर रहा है ना, उसका तकलीफ पूछो, उसी को पता है। कोई बहुत प्रॉब्लम में है ना, तो आप नहीं जानोगे उसकी तकलीफ, उसका तकलीफ वो खुद जानता है कि वो आज कितने प्रॉब्लम में चल रहा है। कोई बताएगा आपको फोन करके बताएंगे आज मेरे घर में चावल नहीं है, आज मैं भूखा सो रहा हूँ, ऐसा कोई आपको नहीं बताएगा। हमने पूछना है, हमने सुधी लेना है। परमेश्वर बोलता है हमने सुधी लेना है लोगों की, है ना, दया करना है ना। चलो और एक वचन को देखेंगे, मैं खत्म करने पर हूँ। यीशु की शिक्षा, मैं लास्ट में मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। हाँ, यीशु ने भी यही शिक्षा दी, है ना, और इसे हाईलाइट किया वचनों से, है ना। हम मत्ती देखेंगे फटाफट, मत्ती अध्याय 25, 34, 46 तक पढ़ेंगे। कोई निकालिए मत्ती, मत्ती 25 अध्याय 34 वचन से 40 तक। मत्ती फास्ट निकालेंगे, मैं अभी लास्ट है मेरा। मत्ती 25 का 34। हाँ
25 का 34 से 46 तक पढ़े। 40 तक, ठीक है। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे हाँ। पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, क्योंकि हाँ। मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और अपने कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। यस, क्या लिखा है आपने सबने देखा, पढ़ा, है ना? यहाँ पे आया कुछ कि तुमने बहुत अच्छा प्रचार किया या नहीं किया, तुमने ये सब काम किए या नहीं किए। साफ साफ लिखा है 25 का, सॉरी, हाँ, 25 का 34, है ना? है ना? जी, मैं भूखा था, है ना? मैं भूखा था, है ना? क्या तुमने मुझे खाने को दिया? मैं प्यासा था, क्या तुमने मुझे पानी पिलाया? है ना? जी, मैं नंगा था, क्या तुमने मुझे कपड़े पहनाए? मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, क्या तुमने मेरी सुधि ली? क्या हॉस्पिटल आए मुझे कभी मिलने? नहीं। देखो, कभी जाकर देखो हॉस्पिटलों में कितने लोग परेशान हैं और कितने लोग बीमार हैं। अपना कुछ भाई अगर हॉस्पिटल में होता है ना, तो जरूर मिलो जाके उसको, उसके लिए कुछ लेकर जाओ, उसकी सुधि लो, है ना? ये प्रभु पूछेगा। मैंने क्या बोला था? प्रभु ये सब नहीं पूछेगा कितना चर्च गया और कितना चर्च में जाके डांस किया, कितना दिन चर्च गया बरोबर, प्रार्थना किया, ये सब बिल्कुल नहीं पूछेगा। न्याय का दिन, वचन, ये पूछेगा, मैं भूखा था, क्या तुमने मेरी सुधि ली? मैं तुम्हारे पास आया था मांगने को, भैया मुझे भूख लगी, मुझे खाना दे दो, आपने क्या किया? हट, पैसे नहीं मेरे पास, चलो दूर हो जाओ। ऐसा किया मैंने, है ना? मेरे पास कपड़े ज्यादा के थे, किसी ने मुझे कपड़े मांगे, क्रिसमस के टाइम मेरे पास कपड़े थे, पैसे थे, पर मैंने दूसरों का नहीं सोचा। किसका? मेरे मसीह भाई बहन का नहीं सोचा। उसके पास शायद नहीं थी। क्या मैंने ऐसा किया? नहीं किया। ये सब पूछेगा, वो सब नहीं पूछेगा कितना वीडियो देखा, कितना वचन में बैठ के प्रचार सुना, कितना प्रचार सुनाया, ये सब नहीं देखिए, है ना? चलो आगे बढ़ते और लूका, लास्ट थोड़ा 5 मिनट लूंगा, लूका, है ना? सॉरी, मत्ती 5 का 42, मत्ती 5 का 42, 5, मत्ती 5 का 42। प्रवीण भाई निकाले आप, तुरंत पढ़े। मत्ती 5:42। मत्ती का 5:42। हम्म, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, हाँ, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे उससे मुंह न मोड़। या सही बात। क्या क्या लिखा है देखो, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, है ना? अब ये खुद यीशु मसीह बोल रहे हैं आप लोगों को, है ना? वचन है। और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। कोई आपसे मांगता है उधार, है ना? बहुत से लोग देगा, वो लोग मुंह मोड़ लेते हैं। अगर जिसके पास ऑप्शन है, नहीं है बात अलग है, और जिसके पास है, अगर वो नहीं देता हो, तो क्या वो प्रभु में है? क्या प्रभु का आत्मा वास करता है? क्या प्रभु का स्वभाव है उसके अंदर? दया, वचन है, जिसने दया नहीं की उसका भी न्याय दया के बिना होने वाला है। देख लो फिर क्या होगा। दया करना जरूरी है। उधार लेना चाहिए जो, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वचन कह। आज सोचने वाली गंभीर विषय है, क्या हम ये वचनों को भूल गए या हम कभी पढ़ते नहीं, या हम ऐसा करते हैं? आज 90% मसीह लोगों की बात होगी, हम सभी आ गए उसमें, बुरा नहीं मान रहा कोई, मैं भी आ गया, है ना? हमने जरूरतमंद लोगों की मदद करना है, हर हम
अगर आपके पास नहीं है, बात अलग है। आप उसको फोन करके उनको मदद मुहैया करा सकते हो। नहीं तो एक दिन प्रभु पूछेगा न्याय के दिन, मैं भूखा था बेटा, मुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं थी, मुझे खाना भोजन की जरूरत, भोजन चाहिए। मैं नंगा था, मुझे कपड़ों की जरूरत थी, पर तुम लोगों ने बोला गॉड ब्लेस यू बेटा, कपड़े आ जाएंगे अपने ऑटोमेटिक, स्वर्गदूत आके पहना दे। तुमने ऐसा बोला, तो न्याय तो बड़ा जोरदार होगा, और पता नहीं कौन से खाई में प्रभु फेंकेगा बहुत लोगों को, ये वही जाने। ऐसा जरूर करेगा परमेश्वर, मैं तो चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग स्वार्थी हो गए ना आजकल। सब अपना ही देख रहे भैया, मैं मेरा ही देखूंगा, मुझे दूसरे से क्या लेना देना है। मेरा भाई कोई भूखा मर रहा है 3 दिन से 4 दिन से, उसके घर में खाने को नहीं, मुझे क्या लेना देना, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा और प्रभु उसको जाके खाना दे देगा। ऐसा कभी होगा क्या? पेट क्यों बनाया, सोचने वाली बात है। पेट ना बना था ना परमेश्वर के, सबसे अच्छा। भूख ही नहीं लगती किसी को और कोई खाना नहीं मांगता। यीशु मसीह ने इन चीजों को किया, हम देख सकते हैं, है ना। मैं थोड़ा यहाँ से कट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत है, तो मैं क्षमा चाहूंगा, इसको कट कर रहा हूँ थोड़ी चीजों को, है ना। जिसके पास 2 कुर्ते हो, लूका, है ना, लूका 3 का 10 निकालेंगे प्रवीण भाई, फास्ट में थोड़ा, लूका 3 का 10 निकाले, देने के विषय में प्रभु, है ना, लूका 3:10। जिसके पास 2 कुर्ते हो, हाँ पढ़िए पढ़िए, जो जिसको लूका मिलता है। 3:10। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। नहीं, बांट लेना ऐसा नहीं बोला, अपने पास रखे ऐसा बोला है, मुझे लगता है मेरे बाइबल में ऐसा लिखा है। मत दो, पास्टर को दो। किसको दो? पास्टर को दो। ऐसा लिखा है क्या भैया प्रवीण भाई? नहीं लिखा है। जिसके पास 2 कुर्ते हो, यानी कपड़े जोड़ी, मैंने ब्रैकेट में रखा है, कपड़े 2 जोड़ी अगर है, कोई मेरा भाई जिसके पास क्रिसमस में कपड़ा नहीं है पहनने को, या ऐसे भी अदर्स आपको दिए, है ना, 2 से देना है हम लोग। और जिसके पास भोजन हो ज्यादा, कोई भूखा है आया, तो उसने उसको भोजन, वह भी ऐसा ही करे। क्या हमने ये सब चीजें करनी है या नहीं करनी? आप लोगों को सवाल पूछता हूँ। करनी है। और आप देखते हो आपकी नजर में आजकल क्या ये चीज आपको दिखाई देती है कि ऐसा हो रहा है बहुत चर्चों में, बहुत बड़े बड़े चर्चों में ऐसा हो रहा है? मैं बताऊं, जिस दिन ऐसा होने लगेगा ना प्रवीण भाई, सतीश भाई, मेरा कोई भी मसीह भाई बहन तकलीफ में नहीं रहेगा। सही बात है। ये चीज याद रखना, नोट रखना। ऐसा अगर होने लग जाएगा ना, सबसे रईस लोग होंगे मसीह लोग। मसीह लोग। ऐसा अगर होने लग जाए, क्योंकि क्या है ना, प्रभु कुछ चीजों को बोलता है, आंखें बंद है कुछ लोगों की, कान भी बंद है, आज ऐसी हालत होगी। कौन से कान बंद है पता है क्या? आत्मिक कान, आत्मिक आंखें बंद है, जो देखने के बाद भी नहीं देखे जैसा लगा, जो सुनने के बाद भी अनदेखा अनसुना कर रहे, ये आज ऐसी हालत हो रही है। अरे करना चाहिए, क्या जा रहा है? अगर मैं 500 कमाता हूँ ना, तो मेरे 100 रुपए किसी के घर में अगर जा रहे हैं ना, तो मैं तो बहुत बड़ी बात बोलूंगा, धन्यवाद परमेश्वर बोलूंगा सीधा, जाना अच्छी बात है। अरे उसका 1 किलो तेल तो आएगा ना, अगर उसके पास तेल नहीं है, उसकी जरूरतें पूरी हो रही मेरे 100 रुपए से, तो मैं इन लोगों को क्यों दूं? मैं चर्च में क्यों डालू? क्या मुझे जबरदस्ती किया प्रभु ने चर्च में आके डाल? बोला है कभी? नहीं बोला यार, खुद ही लेने बोलता है। और आज हम लोग तकलीफ में, हर चर्च में आपको दिखेंगे सबसे ज्यादा गरीब लोग दिखेंगे, देख लेना। उनके घर में जाकर देखो कभी, कोई ये नहीं बोलता अरे मेरे घर में अनाज नहीं, कोई बोल ही नहीं सकता आप लोगों को। आपको क्यों बताएगा? क्योंकि आप जब तक पूछोगे नहीं कि सब कुशल क्षेम कुशल है, सब ठीक है, तब इंसान बोलता है अरे नहीं यार, तकलीफ में हूँ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, प्लीज। हम प्रार्थना तो करते, पर प्रभु ने हम लोगों को रखा है, ये कौन बताएगा कि तुम लोग ही उसकी मदद कर सकते हो? मैं कैसा आऊंगा पृथ्वी पे, है ना। मैंने पास्टर सेवक को क्यों रखा है? जो दान आता है वो काय के लिए रखा है? मैंने सेवा के लिए रखा है ना। ये लोग तो क्या बोल रहे हैं, ये लोग तो वैसी सेवा करते थे पहली सदी की कलीसिया,
अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, सब कुछ साझे करता, अपनी भूमि सामान बेच बेच कर जिसकी जैसी आवश्यकता, आज सतीश को अगर कोई आवश्यकता है ना, वो क्या करते थे, हेल्प करते थे, मदद करते थे। ये था पहले की सदी का सेवा रियल में। ये नहीं था लोगों को लूटो अच्छी रीति से, सिर्फ पूरा पैसा है ना पास्टर समेट के लेके जाएगा एक दिन गड्ढे में, याद तब और ज्यादा मजा आएगा। जितना भी लूटा है ना लोगों को, आजकल लूट रहे हो ना, एक दिन है ना बहुत महंगा पड़े। और हम लोगों की बात करते हैं तो हम लोगों ने है ना, कोई जो कोई तुझसे मांगे तो उसे दे। कोई भी आपसे मदद मांगता हो तो अगर आपके पास है तो आप, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जरूर मदद करें प्रभु के राज्य में। वो नहीं होता है बोना, उधर जाके बोलना, ये इधर जाके बोलना भी बहुत जरूरी। मैं तो सीधा बोलता आप लोगों को, जितने भी लोग हैं सुन लीजिए, मैंने 2012 से पैसे डालने बंद चर्चों में, नहीं देता था। मेरा पास्टर नोट करता था, ये कभी डालता नहीं। कारण था, तुम लोगों ने अपनी औकात दिखा दी मुझे, समझ रहे हो, नहीं डालता। तो क्या मैं कुछ पूछूंगा तो क्या मैं आशीषित नहीं हुआ? नहीं दिया तो मैं चर्च में नहीं दिया तो क्या मैं आशीषित नहीं हुआ? क्या प्रभु ने मुझे छोड़ दिया? सवाल है। अरे सब कुछ है, कैमरा घुमाओ क्या? मेरे घर में सब कुछ है बगैर दिए। प्रवीण भाई सुन लेना, और जितने भी सुन रहे हैं ना, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। दोगे तो सब कुछ देगा, गलत। चलो सही रीति से ये चीजें करो। नहीं मांगने के पर भी है ना, परमेश्वर आपको देगा वो चीजें, जो चीजें जरूर है। मैं घुमाऊं कैमरा, देख लो, मेरे पास सब कुछ है। देखो देखो ना, थोड़ा मैं घुमा ही देता हूं अभी। देखो, ये इधर मेरा होम थिएटर है, मेरा टीवी है, अभी इधर भी कूलर है। मैं क्या दिखा आप लोगों को? मैं सीधी बात बताता हूँ, नहीं देता हूँ। मैं नहीं देता, कोई चर्च में नहीं देता। मैं क्या करता हूं पता है क्या प्रवीण भाई? मैं ऐसे लोगों की मदद करता हूँ जी जो दरिद्र है, जो शायद मुझे अगर विधवा मिल जाए तो ऐसे लोगों की मदद। मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, वहां मिलता हूँ लोगों से, ऐसे लोगों की मदद करता हूँ। जाए ना मेरा जी बिल्कुल। अच्छी बात। ये चीजें हमने करनी है। अगर हम अपने आप को विश्वासी बोलते, मसीही बोलते, तो ये चीजें हमने अ, करनी है। वचन हमको बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से पढ़ लेना, है ना। अंत में, शायद लेट हो रहा है, 9:30 हो रहे, मुझे माफ करें। अंत में एक चीज को बोल के मैं खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा शायद 1 घंटा का और प्रचार है, तो मैं क्षमा चाहूंगा, मैं नहीं लूंगा उसके ऊपर, ठीक है। एक लास्ट में अंत में कुछ चीजों को बोल के, और अभी जितने भी लोग हैं ध्यान से सुनना, सतीश भाई सब, मैं एक चीज के खिलाफ हूँ। मुझे बहुत नफरत है उस चीज से, और वो चीज मैं बताने वाला हूँ अभी। कुछ वचन है, सॉरी, एक मिनट। हाँ, अभी हम मत्ती का है ना 14, सॉरी हाँ 14 का 16 पढ़ेंगे। मत्ती मत्ती 14 का 16 पढ़िए। यीशु का 5 जन को खाना, भोजन खिलाना। अभी का ध्यान है, पर यीशु ने मत्ती 14 का 16। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही सॉरी सॉरी इन्हें खाना ब्रदर खाने को ब्रदर दो। सॉरी ब्रदर सॉरी 14 का जी जी 14 पढ़ेंगे, सॉरी 14 का 14 पढ़ेंगे। 14 ठीक है। क्या पढ़िए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और हाँ उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। 15। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। बस पर बस यीशु ब्रदर, ने रुको ब्रदर ब्रदर, एक मिनट। हाँ। देखो यहाँ क्या है ना, यहाँ यीशु मसीह कहीं जा रहे थे सुनसान जगह, तो वहां एक बहुत भीड़ उनके पास आई, है ना। तो वहां पे वो प्रीच कर रहे थे मेरे ख्याल से, है ना। सांझ हुई, है ना। तो अ, लोगों को विदा किया जाए ऐसा बोल रहे हैं। बस्ती में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। क्या मोल ले? यानी पैसों से मोल ले। इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। अभी मैं पढ़ता हूँ 16 वचन। और यीशु ने उनसे कहा, किसने कहा? यीशु ने, है ना।
उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। सही पढ़ रहा हूं मैं? बिल्कुल, कौन दो? तुम ही इन्हें को क्या दो? खाने को दो। खाने को दो। अभी मुझे बताइए, यीशु मसीह ने यहाँ प्रचार किया? बिल्कुल किया, 100% किया ना, राइट? जी, है ना? जी, तो इन्होंने फिर जाने देना चाहिए था। हो गया ना, अभी प्रचार, चलो टाटा बाय बाय, घर जाओ अपने अपने, है ना? ऐसा होना चाहिए था प्रवीण भाई मेरे ख्याल से। जी, बराबर है? सही बात है। बिल्कुल होना जी, चाहिए था। आजकल यही हो रहा है भाई। हो गया ना जी, प्रचार, चलो अपने अपने घर जाओ, निकलो। तुम्हारे तकलीफ से तुम भूखे हो, कब से बैठे हो, हमको क्या लेना देना है? तुम पैसा डाल के जाओ भाई, ना? तुम पैसा डाल के जाओ, तुम्हें प्रचार सुनाना, यही बोलते हैं तुम्हारा पेट भरे, है ना? अभी देखो, पढ़िए, अब खुद बोलते हैं लोग, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। कौन बोल रहा है ना? खुद प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है ना? उन्होंने उससे कहा, या हमारे पास रोटी और 2 मछली को छोड़ और कुछ नहीं। उसने कहा उनको, यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठा हुआ और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। ये पूरा प्रक्रिया खाने का, ठीक है? हमने 14 पढ़ा था ब्रदर प्रवीण भाई, क्या आया? तरस जी, जी, आया, तरस। अभी मैं तरस का मीनिंग बताऊंगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, क्षमा चाहता हूँ लेट हो रहा होगा तो, है ना? जी, तरस का मीनिंग ये होता है, मतलब करुणा करना, दया करना, ये है ना? रहम करना। ये कौन कर रहा था? यीशु मसीह को खुद दया और रहम है, ठीक है ना? अभी जी, इसका और एक मतलब बनता है, सभी लोग ध्यान दें, दुखी या पीड़ित के प्रति मन में उत्पन्न होने वाली करुणा या दया, इसी को बोलते हैं तरस, करुणा। हमको सही किसी को बात। देखकर दुख हो रहा है, कोई तकलीफ में है, आज उसके घर में खाने को नहीं, भोजन से वंचित है, या एक्स वाई जेड तकलीफ हो सकती है, हमारे मन में उत्पन्न होने वाली जो दया होती है, क्या बोलेंगे उसको? तरस खाना, है ना? इसी को बोलते हैं। यीशु मसीह खुद ऐसा करता था, खुद उन्होंने किया है, आज हम लोग नहीं कर। ताजुब करने वाली बात है, आजकल सेवक जो कहते हैं अपने आप को, है ना, ये चीजें शायद बोल रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मुझे बहुत ताजुब लगता है ना? मत्ती 15:32 में भी लिखा है, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। ऐसा प्रभु बोलता है, पढ़ना नहीं है भाई ब्रदर, मत्ती 15:32 पढ़ लेना, अंडरलाइन कर लेना बाद में। मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। किसको आता है? यीशु मसीह को तरस आता है। किसके ऊपर? लोगों को देखकर, है ना? उसमें भी बोला, उन्होंने भी उस टाइम पे खाना खिलाया। क्या खिलाया? ठीक है, खाना खिलाया। अभी सब लोग एक ध्यान दे, मैं खत्म करने वाला हो गया, मेरा लास्ट है ना? अभी जो होता है ना, कुछ जगह हर चर्चों में, ध्यान देना इस चीज को, कुछ लोग है ना भैया, मीटिंग रखते हैं, है ना? तो उसमें क्या करते हैं, अभी यीशु मसीह ने यहाँ पे किसी से पैसे लिए थे क्या? पैसे लिए, मैंने तुमको खाना खिलाया, अभी तुमने पैसे देना है, रजिस्ट्रेशन, पहले रजिस्ट्रेशन करो, इसका मतलब होता है पंजीकरण, है ना? रजिस्ट्रेशन करो, फिर आपको अधिकार, अथॉरिटी मिलेगा खाना खाने का। तो क्या यीशु मसीह ने यहाँ पे तो पैसे लेने चाहिए थे ना? लिया क्या? पैसे नहीं लिया यीशु मसीह ने, फ्री में खाना खिलाया। आजकल बताओ तुमको सबसे बड़ा गलत, इस चीज से मुझे बहुत चिढ़ है, 99% बोल दूंगा अभी। क्या करते पता है क्या? आपको प्रवीण भाई किसी मीटिंग में जाना हो, तो आपको जी, अगर फ्री है तो अच्छी बात है, हाँ? तो पहले आपको दरवाजे पे मिल जाएगा, ब्रदर रजिस्ट्रेशन है, कितना? 200 रुपया। वो काय क्या सही पता है बात। क्या? काय क्या है मालूम है? खाना खाने के लिए। तो सही, मेरा इन लोगों को बोलना है, क्या यीशु मसीह ने 12 चेलों को बोला, हे भैया इधर आओ, चलो सबसे पैसा लो जाके, सबको हमने खाना खिला, सबसे रजिस्टर, सबसे 200 रुपए ले लो, फिर उनको खाना देना? क्या उन्होंने ऐसा किया कभी? सोचने वाली बात है, किया कभी? नहीं, हमारे लोग कितने अच्छे हैं ना भाई, बहुत सुपर, मैं तो ताली बजाना चाहता हूँ, एक नंबर लोग है। क्या धंधा बना के रखा, खाने के लिए भी पैसे लोग इतने गए गुजरे हो यार, स्टैंडर्ड बिकर। और क्या बोलूं मैं इसको, सही है ना? यीशु मसीह बोलना चाहिए था ना, सबसे पहले रे भाई, इनको अपन ने 4,000 तो अलग थे, और भी लोग थे, 8,000 लोगों को खाना खिलाया,
तो मेरा बोलना ऐसा है, उन पास्टरों को जिन लोग मीटिंग करते, यूथ मीटिंग से लेके कॉन्सेप्ट करते, पता है एंट्री करने के 500 रुपए लेते, अंदर घुसने के। अरे सेहत में दिया है भाई, है तुम भी सेहत में दो, फ्री में मिला है, फ्री में बांटो, क्या है। अभी मैं बताता हूँ, मुझे भूख लगी है और मुझे जाना है मीटिंग में, मुझे भूख भी लगी है और मुझे प्रचार भी सुनना, तो मेरा जाना तो इम्पॉसिबल है भाई लोग। मैं नहीं जा सकता, क्यों? मुझे पैसे देने होंगे, खाने के पैसे देने। ये चीज से मुझे बहुत नफरत है। जो लोग भी ये करते होंगे, बात अगर मैसेज जाए ना, ये बंद करो ऐसा रजिस्ट्रेशन। कोई आपकी मीटिंग में भूखा है ना, आप उसको खाने नहीं दोगे, क्यों? आप पहले उससे पैसे